हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्चना चौधरी। मैं प्रेजेंटली यूपी पीसीएस 2016 के द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और फ़िलहाल में जो पीसीएस 17 आया है उसमें मेरा डीएसपी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म के द्वारा आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है इसका सबसे ज़्यादा इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इसका जो की है बेसिकली हमको इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है। आज मैं आपके साथ प्री एज वेल एज मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। प्री में फर्स्ट वील डिस्कस के हमको पढ़ना क्या है, देन हमारा टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, एंड थर्डली हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द पेपर। सो इफ़ वी सी कि हमको पढ़ना क्या है प्री में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके स्टैटिक और करंट दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। बाय स्टैटिक वी मीन्स कि जो आपका कंसिस्टेंट रहेगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न इंडिया रेफ़र करें, एनसीईआरटीज़। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है। इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस रेफ़र करें। स्टैटिक में आप एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और जब भी आप पढ़ रहे हैं इसमें नोट्स मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी चैप्टर करें उसके 2-3 पेजेस के नोट्स बना लें। डी डे के लिए हमको तैयार रहना है और हमारे पास एटलीस्ट 20-30 पेजेस होने चाहिए, जो हम अगर एक दिन पहले भी रिवाइज़ करें तो हमारा हो जाए। तो नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 20-30 पेजेस हैं आपके एक दिन में नहीं बनेंगे, कंसिस्टेंटली रिवीजन। तो जब भी आप एक एनसीईआरटी का या कोई भी स्टैंडर्ड बुक का एक चैप्टर पढ़ते हैं उसका एक नोट्स बना लें, फिर उसको जब दोबारा पढ़ रहे हैं तो केवल उन्हीं को पढ़ें, थोड़ा सा बुक को रेफ़र करें और छोटे क्रिस्प नोट्स बनाएं। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स मेकिंग करेंगे, इस तरीके से करें और रिवाइज़ करते रहें कंसिस्टेंटली। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा इसमें है सिलेबस। जब भी आप पढ़ें सिलेबस को साथ में रखें, और सैम्पल पेपर्स जो हैं हमारे लास्ट ईयर्स के उनको रेफ़र करें। तो सिलेबस और सैम्पल पेपर से क्या होगा, हमें ये पता है कि हमें किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। वी विल बी एबल टू लिंक द क्वेश्चन प्रॉपरली। सो सिलेबस, रिवीजन, नोट्स मेकिंग, these things make your static part. This is how we need to do. Okay. Now coming to the time management. टाइम मैनेजमेंट में क्योंकि 1 साल का हमारा तैयारी है, कंसिस्टेंटली हम मतलब कभी कभी हम डीमोटिवेटेड भी होते हैं, कभी लगता है कि हमारा कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। तो व्हाट आई यूज़ टू डू, आई यूज़ टू मेक अ चार्ट मंथली, एंड आई यूज़ टू राइट कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो मेरा हर डे का मैं उसमें लिख देती थी कि आज ये हुआ है। सो मैं इससे अपनी परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा पूरा मंथ में। आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे उठाते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, 3 पढ़ रहा हूँ, जैसे लगे आप अपने अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती थी कि मेरे को 2 सब्जेक्ट एक वीक में ख़त्म करने हैं। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करें, और 6-7 आवर्स की कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये आप आराम से कर सकते हैं। एंड 6-7 आवर्स में कंसिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और एक दिन आपने 2 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। तो जितना भी पढ़ें डेली पढ़ें, करते रहें। नाउ कमिंग टू द योर क्वेश्चन पेपर पार्ट, हाउ टू अटेम्प्ट दैट। प्री का पेपर हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ रेफ़र कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं करना है तो मार्केट में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, आप उनको रेफ़र करें और प्रैक्टिस करें। 4-5 मंथ्स में आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस आपको आ जानी चाहिए। इसमें जैसे आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप 30-40 क्वेश्चंस में आप बहुत शॉर्ट होते हैं कि हाँ ये सही है, बट बाद के जो क्वेश्चंस हैं आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उनको दोबारा पढ़ें। और दोबारा पढ़ के हमें मोस्टली क्या होता है कि दो ऑप्शंस में हमें डाउट होता है कि ये है या सेकेंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आप एलिमिनेशन करना सीखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, अगर आपने ये स्टैटिक बुक रेफ़र करी हैं। करंट की अगर हम बात करें तो हमारा जब भी पेपर होता है उससे 6-7 मंथ्स का जो करंट में चला है मोस्टली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसको हम किस तरीके से करें, न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट।
न्यूज़पेपर में आई विल से कि 1 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं देना चाहिए। और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर में आपका जैसे पॉलिटिक्स बेस्ड कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो हमको पॉलिटिक्स बेस्ड कुछ भी न्यूज़ है हमें नहीं रेफ़र करनी है। हमें कोई पर्सन इन न्यूज़ है, कोई प्लेस इन न्यूज़ है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई स्कीम आ रही है, कोई स्टेट ने कुछ डाला है, या इंटरनेशनल कोई न्यूज़ है, इस तरीके की न्यूज़ हमें देखनी है। और हमें उसके एक कॉपी आप बना सकते हैं और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें लिखते रहें। सेकेंडली आपकी जैसे घटना चक्र है, घटना चक्र मोस्टली जब पेपर होता है तो एक मैगज़ीन निकालता है, आप उससे रेफ़र करें। आई यूज़ टू फॉलो जीके टुडे से मैं नोट्स बनाती थी। तो आप इस तरीके का कोई भी जो आप फॉलो कर रहे हैं, आजकल स्टडी IQ है, इनसाइट्स ऑन इंडिया है, दृष्टि है, सब लोग अपना करंट निकालते हैं, तो आप वो स्निपेट्स आप रेफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका करंट कर लेंगे। अब हम एग्ज़ाम की सेकेंड स्टेज देखते हैं, दैट इज़ मेंस। मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में अब पहले तो फिर भी ऑब्जेक्टिव था, अब इट्स टोटली डिस्क्रिप्टिव। इसमें हमारा कौन कौन से पेपर हैं, एक ऐसे है, हिंदी है, GS 1 2 3 4 एंड ऑप्शनल। तो पूरा मेंस में हमारा आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम हाउ टू राइट अ गुड आंसर, दिस आई कैन से बिकॉज आई हैव ऑलवेज क्लियर्ड मेंस में मतलब एंड मैंने UPSC का भी दिया है, तो दिस इज़ हाउ आई फेल्ट के मेंस का आंसर कैसे लिखना चाहिए। बाकी आपकी जैसी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें, बट दिस आई फेल्ट इम्पॉर्टेंट, सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। आंसर जब आपका लिख रहे हैं तो आंसर होना चाहिए आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप उसे अच्छे से 5 सेकेंड 10 सेकेंड अच्छे से पढ़ लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें। अब आंसर में जैसे जो भी क्वेश्चन है, आप इसके आंसर हो गए आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप जो भी क्वेश्चन पूछा है आप उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, या किसी कॉन्टेक्स्ट में है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इस तरीके से आप एक आंसर को स्टार्ट करें। जब हम मेन बॉडी में जाते हैं तो जो भी क्वेश्चन है उसके कुछ फीचर्स होंगे, उसका कुछ पॉजिटिव बातें होंगी, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, शॉर्टकमिंग्स होंगे, उसको लिखें। एंड देन कंक्लूज़न या फिर वे फॉरवर्ड हमेशा पॉजिटिव बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि बस आप कमियां निकाल रहे हैं तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास सॉल्यूशंस होने चाहिए, ये नहीं कि बस कमियां चल रही हैं, नहीं, तो हमें पॉजिटिवली सॉल्यूशंस भी देने हैं। दिस इज़ हाउ अ गुड आंसर शुड बी। नाउ आप क्वेश्चन जो भी आपके आंसर्स हैं उसमें आप डायग्राम्स डालें। डायग्राम्स का मतलब ये नहीं ओवर डायग्राम डाले हैं, किसी किसी क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत है डायग्राम्स डालें, कहीं फ्लो चार्ट्स डालें। अंडरलाइन ज़रूर करें जो भी कोई कीवर्ड है। और अब आपका क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं और टाइम लिमिटेड रहता है, तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें पूरा, मतलब एटलीस्ट 6-7 महीने आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। डेली 2-3 आंसर लिखें, टाइमली आप कर पा रहे हैं। जैसे 6-7 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलती है, तो आप प्रैक्टिस करें। आपके थॉट प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े, आपका माइंड इसी हिसाब से काम करे कि आप आंसर को लिखें और पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर पाएँ। बिकॉज अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो आप पीछे हो जाएंगे। सेम आप स्ट्रैटेजी ऐसे के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे में आप एक कोई कॉपी बना लें जिसमें आप कोट्स लिखें, जैसे मार्टिन लूथर किंग हैं, नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, इन सब की आप कोट्स लिखें और उसको रेफ़र करते रहें, रिवाइज़ करते रहें। तो ये जो कोट्स हैं आपको एथिक्स में भी बहुत मैटर करेंगी। एथिक्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एथिक्स के लिए आई सजेस्ट कि एक लेक्सिकन बुक है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। GS 1 के लिए तो आपकी वही स्टैटिक बेस्ड बुक्स हैं जो आपने प्री में देखी थी। GS 2 आपका गवर्नेंस बेस्ड है, GS 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब है। GS 3 इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के लिए आप श्री राम के नोट्स देख लें। और UP स्पेशल आप ज़रूर से देखें, UP का भी हर तरीके का इकोनॉमी, पॉलिटी, जो भी चीज़ें सारी चीज़ आप देख लें। तो इस तरीके से आप मेंस का एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। फाइनली आई विल जस्ट से कि जैसे आप फेस में होंगे वो हर कोई इसी फेस के थ्रू जाता है, सबको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। एंड मार्टिन लूथर किंग की एक कोट है कि इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैन नॉट रन देन वॉक, एंड इफ़ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट बाय ऑल मीन्स कीप ऑन मूविंग। बेसिकली अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते तो रहेंगे, बट हर हालत में आप करते रहें। तो की टू दिस एग्ज़ाम इज़ परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन।
और अगर आप इस तरीके से करते हैं, सिंप्लीफाई तरीके से करते हैं, तो ये एग्ज़ाम बहुत ईजिली निकल जाएगा। अगर मैंने किया है तो सब कोई कर सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।